नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल शुभ मैथ में। तो आज हम स्टार्ट करेंगे कक्षा 10 की प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3, जो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। जो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है 12, 15 और 21, और सेकंड है 17, 23 और 29, और थर्ड है 8, 9 और 25। तो क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। इसमें 12, 15 और 21 का अभाज्य गुणनखंड करना है अपने को, और फिर उसके बाद में क्या करना है, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो सबसे पहले अपने को अभाज्य संख्या का पता होना चाहिए। तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, ये अपने को पता होना चाहिए। तो अभाज्य संख्या बता देता हूँ मैं आपको। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या वह होती है जिसमें स्वयं का और हमेशा एक का भाग जाए, स्वयं का और एक का। जो एक से और 100 के मध्य जो संख्या होती है अभाज्य, उनकी संख्या टोटल 25 है। वह संख्या कौन कौन सी है, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, इस प्रकार आगे चलती रहेंगी। जैसे 2 है, इसमें केवल 2 का मतलब स्वयं का और एक का ही भाग जाएगा। जैसे 3 है, उसमें 1 का और 3 का ही भाग जाएगा। तो इनको बोलते हैं अभाज्य संख्या। और इन हमेशा जो हम अभाज्य संख्या मतलब जो अभाज्य गुणनखंड करेंगे, वो हमेशा इन्हीं संख्याओं में से लेंगे अपन। और मैंने वो आपको पिछली वीडियो में वो रूल भी बता दिए थे आपको, जो भाजकता के नियम है ना, वो भी बता दिए थे। उनको भी आप थोड़ा सा देख सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 1 है 12, 15 और 21 का अपने को क्या निकालना है, पहले अभाज्य गुणनखंड निकालना है अपने को। जैसे ये है 12 का, ये है 15 का, और ये है 21 का। लास्ट में 2 है, सम संख्या है, तो इसमें सम संख्या का भी भाग जाएगा। तो इसमें 2 का भाग देंगे सबसे पहले, तो कितनी बार जाएगा, 6 बार। फिर सम संख्या है, 2 का देंगे, कितनी बार जाएगा, 3 बार। फिर 3 का देंगे, फिर जाएगा 1 बार। 15 है, लास्ट में 5 है, तो इसमें 2 का तो जाए, सम संख्या का तो भाग जाएगा नहीं, विषम संख्या का देंगे। और विषम संख्या में 3 का और 2 का, 3 का तो जाएगा नहीं, तो 5 का देंगे। तो 5 का देंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 बार। और फिर वापस कितने देगा, 3 बार, 1 आ जाएगा। 21 है, विषम संख्या है, इसमें किसका भाग जाएगा, 3 का जाएगा। और 3 का रूल है, यदि संख्याओं को आप जोड़े और उसमें 3 का भाग पूरा पूरा चला जाए तो 3 का भाग जाएगा। जैसे 1 और 2 को हम जोड़ते हैं तो 3 आता है, और इसमें क्या, 3 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा। तो इसका मतलब इसमें 3 का भाग जाएगा। 3 का भाग देंगे तो 7 बार जाएगा, और फिर वापस 7 का देंगे तो 7 में हमेशा 7 का जाता है, 1 आएगा। तो फैक्टर लिख देते हैं, 12 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 3, इनको गुणा करेंगे तो 12 ही आएगा। उसके बाद में आएगा 15, 15 के फैक्टर हैं 5 गुणा 3 गुणा 1, ये लास्ट में ये भी लिखते हैं। लिखो तो लिखो, चाहिए मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। 21 का 3 गुणा 7 गुणा 1। अब उसके बाद में एचसीएफ निकालते हैं, किसका, 12 का, 15 का और 21 का। तो इनका एचसीएफ आएगा। जो भी इन गुणनखंडों में से जो मतलब कॉमन है ना, वो इसका एचसीएफ होगा। तो 2 है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो 3 है, इसमें है, इसमें है, इसमें भी है। तो ये 3 इसका क्या हो जाएगा, गुणनखंड, वो एचसीएफ हो जाएगा। और 1 हो जाएगा ये। तो 3 गुणा 1 बराबर 3। अब उसके बाद में निकालते हैं एलसीएम, 12 का, 15 का और 21 का।
तो एचसीएफ निकालते हैं तो जो ये संख्या लिख दिया ना उनको तो एक बार लेते हैं। जैसे 3 है ना, इन 3 में से एक बार 3 लिख दिया। जो बाद में जो संख्या बच गई ना उन सभी को लिखना है। जैसे इसमें 2 कितनी बार बच गई, 2 बार बच गई, तो 2 गुणा 2। उसके बाद में 5 गुणा 5 और ये 7। अब इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तब कितना आएगा। जैसे 7 पंजू 35, 35 दूनी 70, 70 दूनी 140, 140 को 3 बार करेंगे तो कितना आएगा, 420 आएगा। तो इसका एचसीएफ हो गया 3 और एलसीएम हो गया 420। तो ये क्वेश्चन खत्म हो गया। चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं। अब क्वेश्चन है 17, 23 और 29 का क्या निकाला है अपने को, एलसीएम और एचसीएफ। तो ये 17 का एलसीएम निकाल देंगे, 23 का, और उसके बाद में ये 29 का। तो 17 का भाज्य संख्या है, उसमें 17 का ही भाग जाता है, तो यहाँ 17 और 1। 23 भी अभाज्य संख्या है, तो 23 में 23 का ही जाएगा, और 29 भी अभाज्य संख्या है, इसमें 29 का ही जाएगा। उसके बाद में इनका फैक्टर लिखते हैं 17 का, 17 गुणा 1। 23 का लिखते हैं 23 गुणा 1, और 29 का लिखते हैं 29 गुणा 1। अब उसके बाद में एलसीएम निकालते हैं। 17, 23 और 29। तो इनमें से कॉमन फैक्टर है ना वो देखते हैं, कॉमन गुणनखंड जो, तो ये 1 है इसका, जो तीनों में आ रहा है, तो 1 लिख देंगे। उसके बाद में निकालेंगे एलसीएम। का जो ये कॉमन है ना उसको तो एक बार लिख देंगे, तो कॉमन कितना आया, 1 आया, तो एक बार लिख देंगे इसको। बाकी फिर इस कॉलम को अपन हटा देंगे, बाकी जो बच गए जो सारे लिखेंगे। 17 गुणा 23 गुणा 29। और यदि आप इन सबको गुणा करते हैं तो आएगा 11,339। ये एलसीएम हो गया और एक हो गया एचसीएफ। ये क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है। उसके बाद में निकालते हैं थर्ड क्वेश्चन। इसमें निकालना है 8, 9 और 25 का एलसीएम, एचसीएफ दोनों निकालने इसके लिए। 8 एक सम संख्या है, तो इसमें हमेशा 2 का ही भाग चला जाएगा। 2 का देंगे, कितनी बार गया, 4 बार। फिर वापस 2 का देंगे, 2 बार गया। फिर वापस 2 का देंगे, 1 बार गया। 9 विषम संख्या है, विषम संख्या का भाग जाएगा, 3 का भाग चला जाएगा इसमें। 3 बार गया, 3 का वापस 3 बार देंगे, एक आ गया। ये 25 है, इसमें लास्ट में 5 है, तो हमेशा 5 का जो 5 का विभाजकता का नियम है उसमें 0 और 5 होने चाहिए लास्ट में, उसमें 5 का पूरा पूरा भाग चला जाता है। तो 5 का भाग देंगे तो 5 बार जाएगा। फिर वापस 5 का देंगे, 1 आ जाएगा। अब लिखेंगे 8 का गुणनखंड, ये तीनों। उसके बाद में लिखेंगे 9 का गुणनखंड, 3 गुणा 3। उसके बाद में लिखेंगे 25 का गुणनखंड, तो 5 गुणा 5 गुणा 1। अब इन सब में जो कॉमन है ना, एचसीएफ निकालो फिर। 8, 9 और 25। इनमें तीनों में कॉमन कौन सा है, 2 है, इसमें नहीं है। 5 है, इनमें सब में नहीं है। 3 है, इनमें नहीं है, सभी में। तो 1 है, तो एचसीएफ कितना आ गया, 1 आ गया। अब उसके बाद में क्या लिखेंगे, एलसीएम। 8, 9 और 25 का एलसीएम। जो ये कॉमन फैक्टर है जो, उसको तो एक बार लिख देंगे, बाकी जो ये बच गए सारे लिखेंगे। तो 2 कितनी बार है, 3 बार, तो 2 3 बार लिख देंगे। उसके बाद 3 कितनी बार है, 2 बार, और 5 कितनी बार है, 2 बार। अब इनको सबको करेंगे 25, 3 3 9 और 8, ये 8 हो गई, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। अब इन सब का गुणा करेंगे तो कितना आएगा,
1800 आंसर आएगा इसका। ये एचसीएफ आया 1 और एल जो एलसीएम है वो कितना आ गया 1800। चलो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, धन्यवाद।